जय हिंद। तो आज की क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली आपका जो है 5.2 का हल। ठीक है, कक्षा 10 गणित। तो कक्षा 10 का हम गणित हल करेंगे। प्रश्नावली आपका है 5.2। ठीक है, इसी को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और प्रश्नावली को पूरा हल कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद और सर्वांतर डी और एनवा पद और एन है। यानी कि जहां जहां पर खाली स्थान है इसमें आपको भरना है। और ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और एन दिया है। ठीक है, इन्हीं सभी को क्या करना है, आपको खाली स्थानों में भरना है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला वाला देखिए क्या है। पहला वाला क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, ए बराबर दिया है 7। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 7। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा आगे करते हैं इसको। चलिए, ए बराबर 7 दिया है। ठीक है, डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर 3 और एन बराबर दे दिया है आपको 8। और आपको कह रहा है कि ए एन का मान ज्ञात कीजिए। ए एन बराबर खाली है, देखिए ए एन माने में खाली है। ठीक है, अब देखिए हमको ये सब दिया है तो ए एन कैसे निकालेंगे। तो 3 मान दिया है तो ए एन कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी फार्मूले पे हम मान निकालते हैं। तो ए एन का मान हमको निकालना है। ठीक है, ए का मान दिया है 7, 7 हो गया प्लस, देखिए उसके बाद 7 हो गया। डी का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दे दिया हमको कितना 3 है। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे, निकल जाएगा। देखिए 7 प्लस घटाएंगे कितना मिलेगा, 7 8 में से 1 7 मिलेगा, 7 का गुणा 3 में मिलेगा तो 7, देखिए 7 मिला और गुणे 3 कितना हो गया। देखिए 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, कितना मिल गया 28। तो ए एन बराबर कितना मिल गया आपको 28 मिल गया। तो यहाँ पर कितना भराएगा, यहाँ पर भराएगा आपका 28। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है -18 कामा, डी बराबर आपको निकालना है, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, और एन बराबर आपको दिया है 10। कितना दिया है दूसरे वाले में, एन का मान 10 दिया है और ए एन का मान दिया है 0, ए एन 0 दे दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए उसको किताब को साइड में कर दिए, हल करने में दिक्कत हो रहा था। तो आपको फार्मूला क्या निकालना है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, इसी को आपको लगाना है। ठीक है, चलिए ए एन का मान देखिए क्या दिया है 0 बराबर, ए का मान दिया है 10 प्लस एन का मान कितना दिया है, नहीं एन का मान दिया है, ए का मान 18 है जी, 18 रखिए -18। ठीक है, और एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या मिलेगा, -18 प्लस इसमें से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, इसमें से घटाएंगे मिलेगा 10 में से 1 9 और गुणे डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 कर दीजिए, -18 और प्लस इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा 9 डी। ठीक है, चलिए अब 18 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो 0, 18 को इधर लाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 18 बराबर कितना मिल जाएगा 9 डी। अब यहाँ पर मिलेगा 18 बराबर 9 डी, क्योंकि 18 में 0 जोड़ोगे 18 ही मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ से 9 को भी इधर लाएंगे तो 18 बटा में क्या हो जाएगा 9 बराबर डी। 9 एक 9 9 9 दूना 18, तो डी बराबर कितना मिल गया 2। डी बराबर कितना मिल गया 2, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से आपको जो भी आपका क्वेश्चन है जितने भी हैं तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, फार्मूला आपको यही लगाना है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप, तो फार्मूला आपको वही लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, दूसरा करा दिया, और 1 2 3 क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए या चुराव लो। ठीक है, होमवर्क है, प्रैक्टिस करिए और इसको लगाइए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 77 आंसर यानी कि गलत है, ठीक है, ये ऐसे लगा दिया है कोई। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिए आपको दिया है एपी दिया है, ठीक है, एपी दिया है और इसमें दिया है 10 और 7 4 डैश 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 का क्या दिया है, 30वां पद है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसका 30वां पद क्या पूछा है, इसका पूछा है आपको 30वां पद, ठीक है। इसी का एपी का तीसरा पद पूछा है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 10, प्रथम पद 10 और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर जो डी है वो कितना दिया है, यानी कि दूसरे वाले में से पहले को घटा दो तो 7 माइनस 10 बराबर कितना मिलेगा, माइनस का अंक ज़्यादा है तो -3, ठीक है। और यहाँ पर 30वां का मतलब क्या है, एन का मान दिया है, किसका मान दिया है, एन बराबर दे दिया है 30, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है आपका। इसी में क्या करेंगे, मान को रख देंगे, एन का मान कितना है 30, ए 30 निकालेंगे तो ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है, -3 है, ठीक है। हल कर लेंगे बराबर ए 30वां पद निकल जाएगा, ए 30, ठीक है। तो 10 प्लस 30 में से घटाएंगे 29 गुणे -3, ठीक है। चलिए -3 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस से क्या प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 माइनस प्लस माइनस 29 का गुणा 3 में करें, 3 नमा 27 के साथ 3 दूना 6, 6 दो हासिला 8, कितना मिल जाएगा 87, ठीक है। बराबर घटा लेंगे, 7 में से 0 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7, माइनस का 77, तो 30वां पद कितना मिल गया, -77। अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, -77, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका देखिए -3, चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए एपी दिया है -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश का 11वां पद, आपको इसमें 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला लगा लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन बराबर एन का मान कितना है, 11 है, ए 11 बराबर ए का मान कितना है, प्रथम पद 3 -3 प्लस एन का मान 11 -1 इंटू डी का मान किसे निकलेगा, पहले वाले दूसरे वाले में से पहले को घटाओ, -1/2 में से घटाओ किसको, -3 को, तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लो, कितना मिलेगा 2 और 2 का भागा 1 -1 और 2 बार जाएगा 2 3 6, कितना मिल जाएगा, माइनस का कितना मिलेगा जी, माइनस का 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है, यानी कि ए बी माइनस यानी होता है A2 माइनस A1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा प्लस का 6, यानी कि कितना मिलेगा 5/2, डी बराबर कितना मिल गया 5/2, तो यहाँ पर रखेंगे 5/2, देखिए कितना मिलेगा -3 प्लस 11 में से घटाओगे 10 गुणे 5/2, ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखिए। चलिए तो 2 × 2 5 दूना 10, तो -3 प्लस 5 पचे 25, 25 में से 3 निकालोगे मिलेगा 22, तो 11वां पद कितना मिल गया, 11वां पद 22। ये नहीं समझ में आया कैसे निकला है डी, देखिए डी बराबर डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1/-1/2 और A का मान 3, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस यहाँ पर भी है और A1 का मान भी क्या है माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, वही मिलेगा।
एलसीएम लोगे ऐसे 2 मिलेगा, भाग 2 का भागा 2 में एक बार, 1 का गुणा -1 में 1, यहाँ पर 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में तो मिल जाएगा 6, तो ये मिल जाएगा 5/2। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 आपका आएगा। ठीक है, तो आप सभी इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करवा देंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि आपको और क्या छूट गया है, क्या आपको अच्छे से सही समझ में आ रहा है, ये सब जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है।